राजस्थान के एक गांव में दो भाई भेराराम और पूनाराम के बीच जमीन बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद चलता रहता था। इन दोनों परिवार के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती और दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते थे। वहीं भेराराम का बड़ा बेटा काम के सिलसिले में गुजरात चला जाता है, लेकिन एक दिन भेराराम के इस बड़े बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में सुसाइड करने की खबर सामने आती है। लेकिन भेराराम अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपने भाई पूनाराम को मानने लग जाता है और उसे लगता है कि उसके बेटे की हत्या उसी ने करवाई है। इस बात का जिक्र अक्सर वो तब करता जब कभी भेराराम और पूनाराम का आपस में झगड़ा होता। भेराराम अपने भाई पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाता है। पूनाराम अक्सर इस आरोप पर कुछ बोलने से बचता, लेकिन एक दिन पूनाराम अपने भाई के बार बार आरोप लगाने से परेशान होकर आवेश में आकर ये कह देता है कि हाँ, उसी ने उसके बड़े बेटे को मरवाया है। वहीं अपने चाचा की ये बात भेराराम का छोटा बेटा पप्पूराम भी सुन लेता है और वहीं उसके दिमाग में अपने चाचा से अपने भाई की हत्या का बदला लेने का जुनून सवार हो जाता है और फिर वो बदले की इस आग में एक ऐसी वारदात को अंजाम देता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, खबर की कबर में कबर खोदेंगे एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की। राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां नाम का एक उपखंड पड़ता है और ये घटना इसी उपखंड के चेरई गांव की है। 18 जुलाई 2023 की रात की बात है। 4 लोगों का एक परिवार, जिसमें 7 महीने की एक बच्ची, 55 साल के पूनाराम बैरड़, उनकी पत्नी भवरी देवी और उनकी एक पुत्रवधू धापू होते हैं। ये सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं और छोटी बच्ची की माँ उसे दूध पिलाती है। कुछ देर आपस में ये लोग बातें करते हैं और फिर पता नहीं कब चैन की नींद सो जाते हैं। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि आज की रात उनकी आखिरी रात है। तड़के करीब 4 बजे 19 साल का एक लड़का पूनाराम बैरड़ के घर में घुसता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। इस लड़के को पता होता है कि पूनाराम के दोनों बेटे घर पर नहीं हैं, इसलिए वो बेखौफ होकर घर में घुसता है। सबसे पहले वो कुल्हाड़ी से पूनाराम बैरड़ पर हमला करता है और इसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी गला काट कर हत्या कर देता है। फिर इसी कुल्हाड़ी से उनकी पत्नी भवरी देवी को भी काट देता है। इसके बाद भी हत्यारे का मकसद पूरा नहीं हुआ था और वो घर के अन्य सदस्यों की तलाश करने लगता है। पूनाराम की पुत्रवधू अपनी 7 महीने की बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। हत्यारा कुल्हाड़ी लेकर उसके कमरे में घुस जाता है और बेरहमी से उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद हत्यारा बगल में सो रही 7 महीने की मासूम बेटी को भी नहीं छोड़ता और कुल्हाड़ी से हत्या कर 7 महीने की मासूम बच्ची को भी उतार देता है मौत के घाट। यह हत्यारा यहाँ भी नहीं रुकता और फिर एक एक कर सभी शवों को घसीट कर आंगन में ले जाता है और फिर मिट्टी का तेल डालकर चारों शवों को आग लगा देता है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये वहाँ से भाग जाता है, मगर जैसे जैसे दिन निकलता है कुछ गांव वालों को पूनाराम बैरड़ के घर से धुआं निकलता दिखता है। एक एक कर कई गांव वाले इकट्ठे होते हैं। घर के आंगन में बुरी तरह से जली हुई 4 लाश पड़ी होती हैं। 7 महीने की बच्ची की बॉडी देखकर गांव वाले भी डर गए। बच्ची का शव आग से पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। वहीं पूनाराम, उनकी पत्नी और पुत्रवधू के शव भी आग से बुरी तरह झुलसे हुए थे। जिस किसी ने भी पूनाराम के घर का भयावह मंजर देखा, उसकी रूह कांप गई। फौरन ही पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचते हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। डॉग स्क्वाड, साइबर और फोरेंसिक टीम जरूरी सबूत इकट्ठा करती है। एसपी रूरल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गठित टीम द्वारा पड़ोसियों से पूछताछ की गई। रूट के सभी मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तकनीकी डेटाबेस के आधार पर टीम गांव के युवक पप्पूराम जाट पर टीम को शक होता है और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पप्पूराम ने बताया कि उसी ने
अपने चाचा चाची भाभी और 7 महीने की भतीजी की हत्या की है। पूछताछ में पप्पू राम ने बताया कि उसको शक था कि उसके चाचा पूनाराम ने उसके भाई की हत्या करवाई है, और इस बात का उसे यकीन तब हो गया जब पूनाराम ने गुस्से में आकर कह दिया कि हाँ, मैंने ही तेरे भाई की हत्या करवाई है। तभी से पप्पू राम ने पूनाराम के पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली थी, और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पप्पू राम को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। क्राइम की ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।